Good morning student, welcome to TSN School. क्लास सेकंड, सब्जेक्ट है आपका हिंदी, नीलमणि पाठ्य पुस्तक में आज हम पाठ 9 फुलवा का साहस कहानी का अध्ययन करेंगे। फुलवा का साहस कहानी है एक, इसमें जो फुलवा है उसकी वीरता और साहस के बारे में बताया गया है। तो आज हम फुलवा का साहस कहानी का अध्ययन करेंगे। प्राय संकट में व्यक्ति घबरा जाता है, पर ऐसे में हिम्मत से काम लेना चाहिए। फुलवा ने ऐसा ही किया। आओ पढ़े कैसे। फुलवा एक साहसी और निडर लड़की थी। निडर बहादुर, निडर का मतलब होता है बहादुर। जो फुलवा थी वो एक साहसी, और साहसी का मतलब क्या होता है, मतलब हिम्मत वाली। साहस का मतलब क्या होता है, हिम्मत। तो फुलवा एक साहसी और निडर लड़की थी। फुलवा एक लड़की का नाम है जो क्या थी, हिम्मत और बहादुर वाली लड़की थी। वह पढ़ने के साथ साथ खेलकूद में भी होशियार थी। प्राय दिन वह राखी, अनमोल और शोभित के साथ चोर सिपाही खेल रही थी। भाई एक दिन क्या हुआ, वह फुलवा राखी, अनमोल और शोभित के साथ क्या कर रही थी, चोर सिपाही का खेल खेल रही थी। शोभित चोर बनकर दूर जा छिपा। फुलवा उसे ढूंढती हुई गन्ने के खेत में चली गई। पर ये क्या का दृश्य देखकर फुलवा के होश उड़ गए। ये क्या मतलब, वो जो फुलवा और उसके जो साथी थे वो किसका खेल खेल रहे थे, चोर सिपाही का। और शोभित क्या बना था, उसमें चोर बना था। वह कहीं जाकर दूर छिप जाता है। फुलवा उसे ढूंढती हुई गन्ने के खेत, मतलब एक वहाँ खेत है गन्ने का, वहाँ चली जाती है। पर ये क्या, वह वहाँ का जो दृश्य देखकर फुलवा के होश उड़ गए। होश उड़ गए मतलब कि भाई वो चकित रह गई वहाँ पर एकदम, वहाँ का जो दृश्य था देखकर। शोभित के हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। जो चोर था शोभित, वो जहाँ उस गन्ने के खेत में छिपा हुआ था, तो फुलवा उसे ढूंढती हुई जाती है। और फुलवा वहाँ जो देखती है वहाँ का दृश्य, उसकी क्या होते हैं, होश उड़ जाते हैं। क्यों उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जब जाके देखती है कि शोभित के हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए हैं, उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। फुलवा एक पल के लिए सहम गई मतलब डरना। सहम का मतलब होता है डरना। फिर उसने साहस करके शोभित के मुंह से कपड़ा खोल दिया। साहस, हिम्मत करके। फुलवा एक पल के लिए सहम गई मतलब डर गई। फिर उसने क्या करा, हिम्मत करके शोभित के मुंह से कपड़ा खोल दिया। तभी किसी के पीछे से फुलवा के कंधे पर हाथ रखा। जब वो शोभित के कपड़े मतलब मुंह से कपड़ा निकाल रही थी, तभी क्या होता है, किसी ने फुलवा के पीछे से कंधे पर हाथ रख दिया। फुलवा डरी नहीं। फुलवा वहाँ पर क्या हुआ, जब उसने हाथ रखा उसके ऊपर, तो वो डरी नहीं। उसने हमला करने वाले के हाथ को जोर से काट दिया। मतलब जिसने पीछे से उस पर हाथ रखा फुलवा के, तो उसने क्या करा, उसके हाथ को पकड़ के क्या करा, जोर से काट दिया। दर्द के मारे उस आदमी ने अपना हाथ खींच लिया। फुलवा उसकी पकड़ से छूटकर भागी। मतलब उस आदमी ने उसको जो पकड़ा था, तो उसने क्या करा, जब उसने काटा तो वो दर्द से उसने क्या करा, अपना हाथ खींच लिया। तो फुलवा उसके हाथ को पकड़ से क्या करे, छूटकर भाग गई। वह आदमी भी हाथ में डंडा लेकर फुलवा के पीछे भागा। भागते भागते फुलवा की नज़र एक पत्थर पर पड़ गई। उसने पत्थर उठाकर उस आदमी की ओर जोर से फेंका। निशाना ठीक बैठा। उसकी नाक से खून बहने लगा। उसकी आँखों के आगे अंधेरा छा गया। वह लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा। मतलब
जब वो भागते भागते जो फुलवा भागी तो उस पे उसकी नज़र किस पे पड़ी, एक पत्थर पे पड़ी। तो उसने पत्थर को उठाकर उस आदमी से ज़ोर से मार दिया, तो उसका निशाना भी सही लग गया, उसकी नाक पे जाके लगा उस आदमी के, और नाक में से क्या खून बहने लग गया। अब नाक में से खून बहने लग गया तो उसकी जो आंखों के मतलब उसको चक्कर आ गया एक तरह का, किसका, उस आदमी को। तो वह लड़खड़ा कर क्या करा, ज़मीन पर गिर पड़ा। फुलवा ने लपक कर उसका डंडा उठा लिया, मतलब वो जैसे ही लड़खड़ा कर गिरा नीचे तो फुलवा ने क्या करा, लपक कर उसका डंडा उठा लिया और लगी उससे दुष्ट की पिटाई करने। वह बेहोश हो गया। फुलवा ने भागकर शोभित की रस्सी खोली। दोनों बच्चों ने मिलकर उस रस्सी से उसे व्यक्ति को बांध दिया। पहले तो क्या करा, उसने डंडा मारा उस मतलब डंडे से उसके दुष्ट जो भी आदमी था उसकी पिटाई की। फिर वह बेहोश हो गया तो फुलवा ने भागकर शोभित की रस्सी खोल दी। रस्सी खोलकर दोनों जो बच्चे थे, फुलवा और शोभित, उन्होंने क्या करा, उस व्यक्ति को बांध दिया। फुलवा उस आदमी की चौकसी करने लगी। चौकसी का मतलब होता है ध्यान रखना। चौकसी का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना। तो फुलवा थी उस आदमी का ध्यान रखने लगी और शोभित दौड़कर गांव वालों को बुला लाया। भाई फुलवा तो उस आदमी की उसको मतलब निगरानी करने लगी, ध्यान रखने लगी, और शोभित कहाँ गया, गांव भाग के गया और गांव वालों को वहाँ से बुला के ले आया। गांव वालों ने फुलवा के साहस की बहुत प्रशंसा की। प्रशंसा मतलब बड़ाई करना। तो जो गांव वाले थे उसकी जो हिम्मत थी, जो उसका लीडर था, जो उसका साहस था, उसकी क्या करी, गांव वालों ने बहुत बड़ाई की, प्रशंसा की। एक आदमी ने बंदी को पहचान लिया। वह बोला, अरे ये तो अपने गांव से भागा हुआ दुष्ट जुंगल है, पुलिस को इसे गिरफ्तार करना चाहिए। मतलब उस आदमी पर उसकी एक गांव वाले की नज़र पड़ी और उसने उसको पहचान लिया कि अरे ये तो वही जुंगल है जो दुष्ट मतलब बेकार है आदमी है, इसे तो क्या करना चाहिए, पुलिस को इसे गिरफ्तार कराना चाहिए। जुगल को होश आया तो उसने स्वयं को जेल में पाया। उसका मुंह सूजा हुआ था और सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। उसने पुलिस को बताया, मेरे कुछ साथी आज रात को मुखिया के घर डाका डालेंगे। समाचार मिलते ही पुलिस चौकन्नी हो गई। मतलब जुगल जो था, जो जिसको फुलवा और शोभित ने पकड़ा था, तो उसने स्वयं को कहाँ पाया, जेल में, जिसके मुंह भी सूजा हुआ था और सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। तो उसने पुलिस वालों को क्या बताया, भाई उसने पूछताछ करी पुलिस वालों ने, भाई किस इरादे से यहाँ गांव में आया, क्या बात है। तो उसने बताया कि आज मेरे जो कुछ साथी हैं आज रात को क्या करेंगे, मुखिया के घर पर डाका डालेंगे, मतलब चोरी करेंगे। तो समाचार मिलते ही पुलिस चौकन्नी हो गई। मतलब अब उनको पता चल गया कि भाई आज इनके जो साथी है वो क्या करेंगे, ये जो मुखिया का घर है उसके वहाँ पर डाका डालेंगे। तो पुलिस इससे चौकन्नी हो गई, सावधान हो गई। मतलब रात पाठशाला के पास आकर एक जीप रोकी। उसमें से 4 डाकू बाहर निकले। पहले से ही घात लगाकर बैठी पुलिस ने तुरंत ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन सभी के हाथों में बंदूक थी। मतलब पुलिस चौकन्नी हो गई, भाई वहीं जाके चौकसी करने लगी उनकी। तो जो 4 डाकू थे उसके जो साथी थे जुगल के, वो क्या करने, वो जो मुखिया थे उनके घर पे, गांव के उनके घर पे आए। तो उन्होंने पहले से ही जो डाकू आए थे तो पुलिस वाले पहले से ही वहाँ पर घात लगा के बैठे हुए थे, मतलब उनकी निगरानी करके बैठे हुए थे। तो तुरंत ही उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया और उन सभी डाकुओं के पास में क्या थी, हाथ में बंदूक थी। अगले दिन समाचार पत्रों क्या होता है, अखबार में डाकुओं के पकड़े जाने की पूरी घटना के साथ फुलवा के बड़े बड़े चित्र छपे थे। फुलवा के बड़े बड़े चित्र क्यों छपे हुए थे, कि उसके साहस और निडरता के कारण, क्योंकि उसी की आज हिम्मत के कारण इन जो डाकुओं को पकड़ा गया है। अगर हिम्मत नहीं दिखाती, वो घबरा जाती, तो वो इन डाकुओं को पकड़ नहीं पाते और वो रात जो मुखिया के घर क्या करते, डाका डाल देते। तो इससे पुलिस वाले भी नहीं पकड़ पाते उनको। तो इस कहानी में यही बताया गया है
कि फुलवा का साहस जो कहानी है कि भाई वो एक लड़की होके भी निडर और साहसी लड़की थी। उसकी निडरता और साहसी का इसी में इस अध्याय में बताया गया है। धन्यवाद।